ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 9 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अब हम इस कार्यक्रम में मंगल ग्रह का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का जिक्र करेंगे। साथ में संबंधित उपायों की भी जिक्र करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों की परिकल्पना की गई है। सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसे मंगल कहा जाता है, क्योंकि ये अपने रूप, अपनी प्रकृति और अपने तत्वों की वजह से काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह मूलतः साहस का प्रतीक है, निर्दयता का प्रतीक है। इसी प्रकार मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र माना गया है, इसलिए इसे भौम के नाम से भी जाना जाता है। जब यह ग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो यह लाल रंग के अंगारे की तरह आंखों से दिखता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ये साल में कोई एक बार या दो बार ही होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार मंगल का जो गोत्र है वह भारद्वाज है, क्योंकि इन्हें भारद्वाज मुनि का वंशज माना गया है और ये मूलतः ब्राह्मण जाति के हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग माना गया है, जो कि हमारे शरीर में रक्त, खून, हमारी ऊर्जा, हमारे साहस, पराक्रम, बल के कारक माने गए हैं। श्री हनुमान जी को मंगल ग्रह का आदि देव माना गया है। जो गुण हनुमान जी के चरित्र में देखने को मिलते हैं वही गुण शुभ मंगल में देखने को भी अवश्य प्रतीत होते हैं। वैसे मंगल को सेनापति माना गया है। ये स्वभाव से कुछ क्रूर स्वभाव के हैं और क्रोधी स्वभाव के माने गए हैं। मंगल ग्रह शनि को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि शनि ग्रह मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। इसी प्रकार शनि की उच्च राशि में मंगल मकर राशि में उच्च के माने गए हैं। वैसे यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो, अशुभ नक्षत्र में हो, मंगल के ऊपर राहु, केतु या बुध की दृष्टि हो, युति हो, तो इससे प्रभावित जातक जब बुराई करने पे उतरता है तो खूब बुराई करता है और किसी भी बात से वह डरता नहीं है। जैसे कि जब व्यक्ति क्रूर बन जाता है तो वह आतंकवादी तक बन जाता है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में यदि आपके लगन में है, आपके चौथे भाव में है, आपके सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, तो ऐसे मंगल को आपकी कुंडली में अशुभ फल देते हुए देखा गया है और ऐसे जातक को मांगलिक जातक कहा जाता है। वैसे मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी माने गए हैं और ये अग्नि तत्व के हैं। इनकी धातु तांबा को माना गया है। अब हम ये बताती है कि यदि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में मंगल अशुभ स्थिति में है तो उसे क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि मंगल आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो जातक को अपने भाइयों से और अपने बंधुओं से कष्ट का सामना करना पड़ता है। उनको सहयोग की कमी मिलती है। जमीन और संपत्ति जैसे मामलों में उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है, हानि या परेशानी होती है। इसी प्रकार आपकी संतान भी बलहीन होती है अथवा वह कभी कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त अवश्य होती है। आपके शरीर में जोड़ों में दर्द बना रहता है। आपके शारीरिक शक्ति में खून की कमी पाई जाती है और कभी कभी अग्नि और दुर्घटना से भी भय अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार आपकी आंख कानी हो जाना, रक्त की कमी होना जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपके जीवन में देखने को मिलते हैं तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में अवश्य है। इसके अलावा यदि मंगल अशुभ होता है, बलहीन होता है, तो जातक डरपोक प्रवृत्ति का अवश्य होता है। आगे देखना, मंगल ग्रह के सूर्य ग्रह
चंद्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह मित्र ग्रह माने गए हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह, राहु और केतु ग्रहों को मंगल का शत्रु ग्रह माना गया है। शनि ग्रह और शुक्र ग्रह मंगल के सम माने गए हैं, अर्थात ये ग्रह ना तो मंगल के शत्रु हैं ना ही मंगल के मित्र हैं, ये हमेशा उनसे तटस्थ रहते हैं। वार के मामलों में मंगलवार को मंगल का दिन माना गया है और कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव और अष्टम भाव में मंगल से संबंधित है। इसी प्रकार मंगल ग्रह की 2 राशि मानी गई है, एक राशि है मेष और दूसरी राशि है वृश्चिक। तो आज इस वीडियो में हमने मंगल ग्रह से संबंधित सामान्य जानकारी आपको दी है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस जानकारी को प्राप्त कर अपने ज्ञान में वृद्धि अवश्य करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में मंगल ग्रह के सप्तम भाव से लेकर 12 भाव तक क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, मैं आपके सामने 2 शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार किसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं और देश में भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के भले के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे देश में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। आप बस ये सोचिए कि हमें हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है और सबसे पहले अपने देश के हित के लिए वही काम करना है जो हमारे देश के लिए उचित है। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन में इसे अमल अवश्य करेंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम मंगल ग्रह के आपकी कुंडली के सप्तम भाव से 12 भाव तक कैसा प्रभाव पड़ता है, इस बात का उल्लेख करेंगे और संबंधित उपायों की भी जिक्र करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपाय करके अपने जीवन में अशुभ मंगल की स्थिति को अवश्य ठीक करेंगे। सप्तम भाव में मंगल, जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सप्तम भाव किसी जातक के जीवन साथी, उसकी पार्टनरशिप, दैनिक क्रियाकलापों पर लाभ और हानि को दर्शाता है। अतः यदि किसी कुंडली में मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक मांगलिक होता है और प्रायः अशुभ फल ही यहाँ अधिक देखने को मिलते हैं। देखिए, पहली बात तो यदि किसी कुंडली के में मंगल यहाँ बैठा है तो ऐसे जातक का विवाह देर से होता है, 28-30 साल की उम्र के बाद होता है। उसके विवाह में कई बार कष्ट का सामना करना पड़ता है और यदि विवाह हो भी जाता है तो उसके जीवन साथी का स्वभाव कुछ उग्र होता है, क्रूर होता है और उनमें स्नेह और प्यार की कमी अवश्य देखने को मिलती है। उनका दाम्पत्य जीवन इस प्रकार कलहपूर्ण ही बना रहता है। दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर भी बहसबाजी और कलह बनी रहती है। पार्टनरशिप में भी आए दिन पार्टनरशिप ब्रेक होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जातक होटल से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य करता हुआ देखा जाता है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी डीलर का काम, प्रॉपर्टी बिल्डर का काम, प्रेस का काम और सर्जन और कसाई जैसे कार्य करते हुए भी देखा जाता है यदि मंगल यहाँ शुभ स्थिति में है। इसी प्रकार विवाह के मामलों में ऐसा मंगल अशुभ ही रहता है। उसके जीवन साथी से उसके झगड़े प्राय बने रहते हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर खराब होते हुआ विषय देखा गया है। इसके अलावा रक्त संबंधित परेशानी भी बनी रहती है। चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ भी जातक को आती हुई दिखाई देती हैं। फिर भी उपाय के तौर पर यहाँ जातक को गुड़ और दही का सेवन करना चाहिए, नॉनवेज से परहेज रखना चाहिए और पालतू जानवर भी नहीं पालने चाहिए। अष्टम भाव में मंगल, देखिए अष्टम भाव गुप्त रहस्यों को दर्शाता है, अनुसंधान को दर्शाता है, हमारी मृत्यु जैसे कारणों को भी दर्शाता है। अतः मंगल यहाँ होता है तो ऐसा जातक मांगलिक होता है और प्राय अशुभ फल यहाँ देखने को अधिक मिलते हैं। ऐसा होने पर जातक के शरीर में खूब गर्मी पाई जाती है, उसकी पाचन क्रिया
काफ़ी अस्त व्यस्त होती है और जातक यहाँ पर कभी कभी अल्पायु भी होता है, दरिद्र भी होता है। उसके जीवन में एक्सीडेंट होना, अग्नि भय जैसे होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। कभी कभी शुभ मंगल होने पर ऐसा जातक को धन के मामलों में और परिवार के मामलों में अपने बंधुओं से सहयोग और धन की प्राप्ति अवश्य देखने को मिलती है। लेकिन स्त्रियों की कुंडली में यदि मंगल यहाँ है तो उसके विधवा होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार उपाय के तौर पर यहाँ जातक को अपने गले में चांदी की चेन अवश्य धारण करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। नवम भाव में मंगल, देखिए नवा ग्रह हमारे पिता से संबंधित, हमारे धर्म, उच्च शिक्षा से संबंधित और हमारे भाग्य से संबंधित होता है। यहाँ मंगल होने पर शुभ और अशुभ फल दोनों देखने को अधिक मिलती हैं। फिर भी शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ अवश्य अधिक होती है। यहाँ पर जातक कुछ भाग्यशाली होता है। इसके अलावा धर्म के मामले में परंपरावादी नहीं होता, बल्कि वह क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखता है और अपनी मत से नए मत देने का प्रयास करता है। इसी प्रकार अपने मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करता है और बंधुओं से भी उसके संबंध प्राय अच्छे ही होते हैं। यात्रा में भी वह अधिक जोखिम लेता है और उसको उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। इसके अलावा कई बार अशुभ स्थिति पर यहाँ जातक कुछ व्यर्थ की डींगे हाँकता है, असत्य वचन बोलने वाला होता है। यहाँ जातक कुछ नए नए क्रांतिकारी विचार देकर कभी कभी समाज में बदनाम तक होता है और अपयश का कारक बनता है। इसके अलावा विवाह के मामलों में ऐसा जातक काफ़ी लापरवाह होता है और स्त्रियों के प्रति वे अपनी उत्तरदायित्व से दूर भागता हुआ अवश्य प्रतीत होता है। फिर भी उपाय के तौर पर यहाँ पर उनको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, भाई और भाभी की सेवा करनी चाहिए और अपने विचार सात्विक अवश्य रखने चाहिए। दशम भाव में मंगल, देखिए दशम भाव हमारे व्यापार, कर्म, बिजनेस से संबंधित होता है, कैरियर से संबंधित होता है और दशम भाव में मंगल को दिग्बली माना गया है और कुलदीपक माना गया है। दशम भाव में मंगल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, खूब मेहनती होता है। जातक को सेना, पुलिस, डॉक्टर, सर्जन जैसे कार्य, खिलाड़ी, होटल और रेस्टोरेंट जैसे कार्य, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी बिल्डर जैसे कार्यों में उसे खूब सफलता मिलती है। कभी कभी अशुभ स्थिति पे मंगल यहाँ पर अपने से बड़े अधिकारियों से पंगा लेने में भी नहीं घबराता है और उनसे कलह करता है और अपने संबंध खराब करता है। इसी प्रकार यह मंगल कभी कभी अधिक जोखिम लेने से समाज में बदनाम भी होता है और प्रॉपर्टी के मामलों में भी उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। यहाँ जातक जल्दी डिसीजन लेता है, उतावला होता है और कुछ लोभी प्रवृत्ति का भी होता है। जातक खूब अभिमानी भी होता है और अपने अधिकारियों से भी वाद विवाद देने से हिचकिचाता नहीं है। फिर भी उपाय के तौर पर यहाँ जातक को अपने पुश्तैनी संपत्ति को संभाल के रखना चाहिए और सोना जैसे धातुओं को कभी भी बेचना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पास संग्रह करना चाहिए। एकादश में भाव में मंगल, देखिए एकादश भाव हमारे बड़े भाई बंधुओं से संबंधित, हमारे सामाजिक क्षेत्र से, हमारी लगातार होने वाली आय से संबंधित होता है। अतः इस क्षेत्र में, इस भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हुए देखे गए हैं। मंगल ग्रह भी यहाँ शुभ फल देता है। यहाँ पर उसको अपनी बुद्धि से, अपने बंधुओं से और सामाजिक क्षेत्रों से लाभ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ जातक कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसको मित्रों से, भाइयों से, सामाजिक संबंधों से लाभ मिलता हुआ देखता है। संतान के साथ हालांकि उसका व्यवहार काफ़ी उग्र रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रोध के कारण कभी कभी शिक्षा में कलह आता है और रुकावटें अवश्य आती हैं। इस भाव में मंगल वकीलों के लिए, खासतौर से फौजदारी वकीलों के लिए काफ़ी शुभ रहता है और उसमें इनको खूब सफलता मिलती है। वैसे यहाँ मंगल होने से जातक की रुचि सट्टे, जुए, रेस, घोड़े की रेस जैसे खेलों में अवश्य पाई जाती है और उसको इस क्षेत्र में लाभ भी अवश्य प्राप्त होता है। फिर भी उपाय के तौर पर जातक को यहाँ पर पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, इसको पालना चाहिए। सामाजिक संबंधों से हमेशा संबंध मधुर बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। द्वादश भाव में मंगल, देखिए द्वादश भाव हमारे मोक्ष का स्थान है, हमारे व्यय का स्थान है, हमारे अस्पताल, रोगों से संबंधित और कुछ परेशानियों का भाव माना गया है। अतः यह मंगल होने से इस भाव में अधिकतर अशुभ फल ही देखने को मिलते हैं और यदि यह मंगल होता है तो जातक मांगलिक होता है। यहाँ जातक का व्यय हमेशा बड़ा चढ़ा रहता है,
गुप्त क्षत्रियों से उसको भय रहता है, हथियार से, जेल से संबंधित कष्ट पाने से और पागल खाने से भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यदि अशुभ ग्रहों से यह मंगल होता है तो उसको रात की नींद में भी कमी आती है और रात का शैया सुख भी कम मिलता है। जीवन साथी से भी रात को कला अवश्य देखने को मिलती है। इसी प्रकार व्यापार में भी हानि होती है, चाहे वह कितना अधिक मेहनत कर ले, आय से अधिक व्यय लगा रहता है। व्यर्थ की यात्रा भी करता है, अपने शारीरिक कष्ट का कारण भी बनता है। इसी प्रकार उसको राज्य पक्ष से भी कभी कभी दंड भी अवश्य झेलना पड़ता है। स्त्री सुख में भी उसको कमी अवश्य पाई जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जातक को 2 विवाहों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको स्त्री सुख या शैया सुख की कमी हमेशा बनी रहती है। एक क्षेत्र में यहाँ मंगल अच्छा ये रहता है कि जातक शीघ्र ही प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, खासतौर से यौवन काल में वह खूब शीघ्र प्रसिद्ध होता है और खूब धन का संग्रह करता है। लेकिन बाद की उम्र में उसको धन का व्यय भी खूब बढ़ता है। फिर भी उपाय के तौर पर यहाँ जातक को मीठा शीतल पेय पदार्थ पीना चाहिए या बांटना चाहिए। दूध का भी अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और सूर्य को मीठे जल से सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमने जो आपको सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक मंगल से संबंधित उपाय बताए हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग उन संबंधित उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ